क्या मैं 30 साल का नहीं हो गया हूँ? यह कहाँ है? छोटे शुआन भाई, तुम जाग गए। तुमने मेरी चिंता की। बड़ी बहन, क्या मुझे गोली से नहीं मार दिया गया था? 1919 ही, 30 साल पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ था। काउंटी में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पूछने जा रहा हूँ। बात यह है, जिला अधिकारियों ने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि में समस्या है। उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया। गुस्से में मैं बेहोश हो गया। होस्ट के समाप्त होने का संकेत मिला। स्वयं के साथ विलय करने के लिए पिछले जन्म का दुष्ट आत्मा, अनंत निगलने की प्रणाली, स्वचालित सक्रियण। यह क्या चीज है? डिंग। पूर्व जन्म के दुष्ट आत्मा को सफलतापूर्वक निगल लिया। पूर्व जन्म की सभी यादें प्राप्त हुई। 10 करोड़ पुण्य अंक प्राप्त हुए। एक यादृच्छिक उपहार पैक प्राप्त हुआ। अनंत निगलने वाली प्रणाली। क्या यही मेरी गोल्डन फिंगर है? छोटे जुआन भैया, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मुझे मत डराओ। बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। मुझे अभी थोड़ी प्यास लगी है। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो? शाओ शुआन भैया, तुम ठीक हो यही बड़ी बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इस गोल्डन फिंगर से मैं निश्चित रूप से दानियों को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। होस्ट को बधाई हो। एक बार मज्जा और हड्डी धुलाई प्राप्त हुई है। एक संपूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण कला सेट। एक टूटी हुई छोटी दुनिया। ऐसा लगता है मुझे अभी एक मुक्के से भैंस मार सकता हूँ। यह शरीर, बड़ी बेटी को आगे सुख मिलेगा। छोटे जवान भैया, तुम बैठ कैसे गए? तुम जल्दी से लेट जाओ। दानियों, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें बतानी है। क्या बात है? चलो हम शादी कर लें। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ, चलो हम शादी कर लें। यह शाओ जुआन भाई नहीं है, वह तुम और मैं। तुम्हें हमेशा से चाहिए ना था कॉलेज जाना। आज सुबह तुम अभी भी क्रांति समिति के लोगों से बेहोश हो गए थे गुस्से में। दानियों, हम नहीं जाएंगे। आज के बाद जब तक मैं हूँ, कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकता। क्या तुम मानोगी? मैं मानती हूँ छोटे शुआन भैया। बस तुम साथ रहो। मैं किसी से नहीं डरती। मेरे पिछले जन्म ने इस सीधी लड़की के लिए किया सब कुछ। आंखों से ओझल। इस जन्म में मैं नया जीवन जीऊंगा। उसे खुशहाल जीवन दूंगा। दीदी, तुम लोग यह क्या? एर्नियो, मैं तुम्हारी दीदी से शादी करूंगा। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम राजी हो? तुम्हारी बातें तो बहुत सुंदर हैं। इन कुछ सालों में अगर मेरी बहन ने तुम्हारी देखभाल न की होती, तो तुम भूखों मर गए होते। और तुम हमारी देखभाल करोगे। एर्नियो, मैं कसम खाता हूँ, आज से अगर मैं तुम दोनों बहनों को एक और दिन पेट खाली रहेगा, तो मुझे आसमानी बिजली काट दे। छोटे भैया श्वान, मैं तुम्हें ऐसी कस्में खाने नहीं दूंगी। दानिये, मैं सच कह रही हूँ। मुझे बस कुछ और दिन दो। जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूं, हम सीधे ब्रिगेड चलेंगे। शादी का प्रमाण पत्र बनवाना है। ये तुमने कहा। दीदी, हम बस देखेंगे वह क्या कर दिखाता है। दानियों, मेरा इंतजार करना। कुछ दिनों में मैं रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। सिस्टम अभी से मुझे लग रहा है मेरे शरीर में एक गर्म धारा बह रही है। पूरा शरीर सुकून में है। यही है स्वास्थ्य कला। हाँ, होस्ट, परफेक्ट स्तर की स्वास्थ्य कला। साधना की जरूरत नहीं, अपने आप चलता रहेगा। मेजबान के शरीर को हमेशा बेहतरीन हालत में रखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कैसे प्रवेश करूं उस छोटी दुनिया में? मेजबान, बस मन में प्रवेश बोलो। मन ही मन बोलना। अंदर आओ। यहाँ की मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है। बाद में कुछ फल लगाकर देखते हैं। और पानी के गड्ढे की बात करें, इस छोटी सी दुनिया में मैं अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं यहाँ का भगवान हूँ, यहाँ के देवता। मीठा है। यह छोटी दुनिया का केंद्र है, जो अमृत जल बन गया है। आयु बढ़ा सकता है, शरीर को मजबूत बना सकता है। छोटी दुनिया में समय की गति है बाहरी दुनिया से 10 गुना, लेकिन मेरे मेजबान पर कोई असर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ दो।
बस 3 मीटर के दायरे में रहना चाहिए। मैं अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी छोटी दुनिया में समेट सकता हूँ। दीदी, मैं तुम्हें जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। लोहे को गर्म ही रहते हथौड़े से मारो। पहाड़ों में घूमने चलते हैं, देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं। 10 किलोमीटर दौड़ा। हैरानी की बात है, एक बूंद पसीना भी नहीं आया। मेरी ताकत शीर्ष एथलीटों से भी ज्यादा है। सब मजबूत हो गए हैं ना? बड़ी बेटी अब आराम से रहेगी। बंद करो। अब जंगली शिकार आसान हो गया है। क्या यह जंगली गैस्ट्रोडिया नहीं है? अगर मुझे सही याद है, इसकी खरीद कीमत 8 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए। लो, यह एस्ट्रागेलस है और यह फ्लीस फ्लावर रूट है। जो मिला सो मिला। सिर्फ यह गैस्ट्रोडिया और एस्ट्रागेलस ही कई 100 रुपए में बिक सकते हैं। अगर बड़ी और छोटी लड़की को यह पता चला तो वे बहुत खुश होंगी। यह जंगली जिनसेंग है। महसूस किया, इसकी उम्र 135 वर्ष है। एक जंगली जिनसेंग, क्या निगलना है? क्या ये 3 नहीं है? केवल 100 साल से अधिक पुरानी जड़ी बूटियां, तभी तो निगलने का मूल्य है। तुम्हारी पसंद छोटी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इस छोटी सी दुनिया के हाथ में आते ही आगे से यह 100 साल पुराना जिनसेंग, जितना चाहो उतना मिलेगा। इस समय वास्तविक शक्ति ही राजा है। निगल जाओ। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है 10 पुण्य अंक। एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको प्राप्त हुआ है मास्टर स्तर का बाघ मुक्का मारना। कृपया बताएं, क्या निकालना चाहते हैं? निकालो। हे भगवान, मुझे लगता है मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। दीदी और बहना, कोई घर पर है? तुम लोग कैसे आ गए? कुछ काम है क्या? बहना, तेरी दीदी घर पर है। दीदी दीदी, जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। आ रही हूँ। चाची, क्या बात है? हमारे घर का एडन तुम पर मर मिटा है। वह कहता है तुमसे शादी किए बिना रहेगा ही नहीं। देखो, कोई अच्छा दिन देखकर तुम दोनों का विवाह कर दो। क्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? मैंने कब तुम्हारे बेटे से शादी करने का वादा किया था? यह शादी ब्याह का मामला है। माता पिता की आज्ञा और बिचौलियों की बात होती है। तुम बचपन से ही माँ बाप के बिना हो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं तुम्हारे लिए फैसला कर सकती हूँ। आंटी, आप ही फैसला कीजिए। मेरी बहन का विवाह आपके बेटे से कर दीजिए। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? मेरी माँ को डांटने की हिम्मत। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगी? एरन्यू, तुम भी अब बड़ी हो गई हो। हर समय अपनी बहन से चिपकी नहीं रहा करो। किसी दिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। तुम भी शादी कर लो। मैं शादी करूं या न करूं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मेरी बहन की शादी की बात भी, यह भी छोटे शुआन भैया है। तुम सपने मत देखो। चेन जीशुआन वह किताबी कीड़ा, उससे शादी कैसे कर सकती हो? क्या उसके साथ किताबें चबाओगी? छोटे शुआन भैया किताबी कीड़ा नहीं है। इसके अलावा भले ही छोटे शुआन भैया के साथ रहूं, पूरी जिंदगी किताबी कीड़ा बनकर रह जाओगे। मैं भी तैयार हूँ। बेटी, तुम उस चेन जीजुआन के पीछे पड़ी रहोगी तो क्या हासिल कर पाओगी? यह मेरा और जीवान भैया का मामला है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पड़ोसन माँ, उससे बहस मत करो। उसने यह सगाई का उपहार स्वीकार कर लिया। आज चाहे तुम शादी करो या न करो, शादी करनी ही होगी। मैंने तुम्हारा सगाई उपहार कब स्वीकार किया? सगाई का उपहार एक बार घर में आ गया तो मान लो कि तुमने स्वीकार कर लिया। तुम्हारी इस बेकार चीज की किसे जरूरत है? अपनी चीजें वापस ले लो। निकल जाओ यहाँ से। मैं क्या समझा था? बस कुछ बेकार मिठाइयाँ। मेरी बहन से शादी करने की सोचता है। तू वो औरत है जिसकी माँ ने जन्म तो दिया पर पालन नहीं किया। तूने हमारे वांग परिवार की सगाई की भेंट तोड़ने की हिम्मत की। क्या तुझे जीने का मन नहीं है? उसके घर को तोड़ दो। ठीक है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों शांत रहो। वांग एर्डान, बाहर निकल। एर्डान, तोड़ते रहो। जी माँ। माँ, उसके घर में कुछ भी कीमती नहीं है। ये दोनों अनाथ बच्चे, इनके पास कीमती चीज क्या होगी? माँ। वांग एर्डान,
तुम वह चीज नीचे रख दो, वह मेरी बहन की दहेज के लिए है। तुम वह नीचे रख दो। वैसे भी तुम्हारी बहन मुझसे शादी नहीं करेगी। मुझसे शादी मत करो। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा। सीएमए, चलो अभी मेरे साथ पंचायत चलो और शादी का प्रमाण पत्र बनवा लो। चलो। वांग एर्डान, तू एक बदमाश है। यह जबरदस्ती है। मैं तुम पर केस करूंगा। मेरे पिता प्रोडक्शन टीम 1 के हैं। टीम लीडर वांग जियानगो। मुझ पर केस करके क्या होगा? चलो, तू एक पशु है। मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं नहीं, ठीक है, अंडू। पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे छोड़ दो। दानिये, तुम्हारा न कोई माँ है न बाप। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। चेन जिक्सुआन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी बहन की रक्षा करोगे? तुम जल्दी से आओ। चेन जिक्सुआन, मैं उसकी टांग भी तोड़ दूंगा। दो पशु, अपने हाथ हटाओ। दोनों, अपने गंदे हाथ हटा लो। छोटे शुआन भैया, जल्दी से मेरी बहन को बचाओ। छोटे शुआन भैया, चेन जिक्सुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। समझदारी से काम लो। मैं कहती हूँ, अपने गंदे हाथ हटा लो। चेन जीशुआन, मैं तुमसे लड़ूंगा। चेन जीशुआन, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। जीशुआन भैया मत करो। चेन जीशुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। हत्या की सजा गोली से दी जाती है। मेरी एक जान देकर तुम दो मां बेटे की जान बचा लूं तो भी कम है। गलतफहमी हुई चेन जीजुआन। मैं तो बस ढूंढने आया था यिंगजू से शादी का प्रस्ताव लेकर। तू किस लायक है बड़ी लड़की से शादी करने का? नहीं, मैं लायक नहीं हूँ। मैं हूँ वो मेंढक जो हंस का मांस खाना चाहता है। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, तुम लोग ठीक तो हो ना? भैया शुआन, मैं ठीक हूँ। छोटी बेटी, तुम कैसी हो? दीदी, मैं ठीक हूँ। देखो मैं बिल्कुल भी। वांग एर्डान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बेटी को मारने की? मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? तुमने मेरी माँ द्वारा मेरी बहन को दिया हुआ दहेज का सामान तोड़ दिया। मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ? कौन सा वांग एर्डान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चुकाऊंगा। मैं चुकाऊंगा। 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 तुम कितना चुका सकते हो? 10 रुपए? अरे नहीं, 20 रुपए। क्या? क्या तुम मुझे मजाक समझ रहे हो? कम से कम 200। 200? क्या तुम लूट रहे हो? माँ मामा, तुम कुछ मत बोलो। मैं चुकाऊंगा। 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 शांत रहो। यह भी केवल 35 है। मेरी माँ से लो। मेरी माँ के पास पैसा है। वांग एर्डान, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुम, मैंने अभी तुम्हें उपहार का डिब्बा खरीदते देखा। कम से कम 200 युआन तो होंगे। नहीं, वह माँ की जान है। तुम्हें नहीं दे सकता। अरे, तुम क्या कर रहे हो? वांग एर्डान, वह माँ की जान है। तुम्हें नहीं दे सकती। ये 200 निश्चित ही काफी होंगे। बाकी का मुझे नहीं चाहिए। दफा हो जाओ। बेटा, मेरा इंतजार करो। इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। बेटा, तेरे सिर से खून बह रहा है। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, तुम लोग ठीक तो हो ना? भैया, मैं ठीक हूँ। आज तुमने नहीं तो। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मैंने कहा था जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। मेरी दूसरी टीम में उपद्रव करने की हिम्मत किसकी है? बाहर निकलो। लिगो अंकल, आप लोग कैसे आ गए? दानियों के घर में उपद्रव करने आए हैं। दानियों, तुम लोग ठीक तो हो ना? अंकल, हम ठीक हैं। लिगो अंकल, यह दूसरी टीम का वांग एर्डान है। वह मेरी बहन को जबरन ब्याहना चाहता है और हमारे घर को भी तोड़ डाला। सौभाग्य से भैया श्याम समय पर आ गए। यह तो बिल्कुल गलत है। यह वांग एर्डान अपने पिता का सहारा लेता है जो उत्पादन दल का प्रमुख है। बिल्कुल उदंड और कानून को ताक पर रखता है। मैं वापस जाकर वांग जियानगो से मिलूंगा। अच्छी तरह से बात करते हैं। अरे लीगो चाचा, जल्दी मत करो। बिल्कुल सही। आज मैं गांव वालों से गवाह बनने की विनती करना चाहता हूँ। क्या बात है? आज मैं दानियों से शादी का प्रस्ताव रखता हूँ। उसने हाँ कह दी। सच में? बहुत बढ़िया।
मुझे पहले से ही पता था दानियो तुम्हें पसंद करती है। चाचा, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? तुम दोनों की शादी कब हो रही है? कुछ दिन बाद। मैं धूमधाम से करूंगा। बड़ी बहन से शादी करके घर ले आओ। छोटे श्वान भैया, छोटे श्वान भैया, तुम कहते हो मेरी बहन से शादी करोगे, लेकिन शादी का खर्च कैसे होगा? हमारे पास पैसे नहीं है। छोटी बहन, बेकार की बात मत करो। शाओ श्वान भैया, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर अच्छे से रहेंगे। यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम लोग रुको जरा। अरे यह देखो, यह क्या चीज है? कितना रहस्यमय है। इस बार पहाड़ में जाकर कुछ चीजें मिली हैं। मैं कुछ तोड़ कर लाया हूँ। यह जंगली गैस्ट्रोडिया है और एस्ट्रागालस भी, लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। न्यू शाओ श्वान भैया, भले ही तुम्हारे पास पैसे न हो, मैं तुमसे शादी करूंगी। दानियू, मैंने कहा था मैं तुम्हें जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। कल ही मैं सप्लाई कोऑपरेटिव जाऊंगा और ये सारा सामान बेच दूंगा। तुम लोगों को क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। छोटे श्वान भैया, सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव में वहाँ व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी है क्या? दूसरी, तुमने अभी कहा था यह पैसा काफी नहीं है। अभी छोटे श्वान भैया को भेजो व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी। मैं तो बस पूछ ही रहा था, मैंने खरीदने की जिद तो नहीं की। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ कैंडी है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। भैया श्वान, न ले तो अच्छा है। दानियू, मैंने कहा था तुम लोगों को अच्छी जिंदगी जीने दूंगा। मैं जो कहता हूँ वह करके दिखाता हूँ। व्हाइट रैबिट कैंडी भी मिलेगी और भी सब कुछ मिलेगा। छोटे श्वान भैया की जय हो। मैं जड़ी बूटियां बेचता हूँ, बढ़िया जंगली गैस्ट्रोडिया, जंगली एस्ट्रागालस भी, इतने सारे हैं। लड़के, क्या तुम ये सब बेचोगे? हाँ, सब बेचूंगा। ठीक है, तुम थोड़ा इंतजार करो। लड़के, तुम्हारी ये एस्ट्रागैलस जड़ 15 किलो है, जंगली घंटा 20 किलो है। वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार कुल मिलाकर 160। यह रसीद है, मेरे सहकर्मी से पैसे ले लेना। बहुत अच्छे जवान, पलक झपकते ही 160 कमा लिए, दूसरों की 8 महीने की तनख्वाह के बराबर। लड़के, तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। यह आपकी जड़ी बूटियों की बिक्री का इनाम है। और फिर इसमें है 10 फुट कपड़े के 2 कूपन, 20 किलो अनाज के 5 कूपन। आप इसे संभाल कर रख लीजिए। ये इनाम के टिकट, क्या इन्हें साइकिल टिकट से बदला जा सकता है? और सिलाई मशीन टिकट से? नियम के अनुसार सिर्फ राशन टिकट मिलेंगे, कपड़ा टिकट और खाद भी। ठीक है फिर, तो आप मेरे लिए 10 फुट के 2 कपड़े के रोल दे दीजिए, 1 किलो व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी, 20 किलो चावल और दे दो। यह ड्रेसिंग टेबल का शीशा है ना? हाँ बिल्कुल सही। कुल कितना हुआ गिनो। क्या आपकी इस काउंटर में है 50 साल पुरानी जंगली जिनसेंग? मैनेजर शेन, जंगली जिनसेंग तो है, लेकिन जैसा आपने कहा 50 साल पुराना वाला नहीं है, 50 साल से अधिक का जंगली जिनसेंग। मेरे पास जो 2 पौधे हैं वे शायद 50 साल के होंगे। अभी नहीं है तो आप मेरे लिए खास खोजना, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। ये तुम्हारा बढ़िया सामान, जंगली अमरबेल और एस्ट्रागालस कहाँ से आया? वह नौजवान अभी बेच गया। नमस्ते छोटे भाई, मैं हूँ शेन जियुआन, हमारे जिले से हूँ, दवा कंपनी के मैनेजर। आपको कैसे बुलाऊं? शेन जियुआन, यह नाम कानों में परिचित सा लगता है। मेरा नाम चेन जिक्सुआन है। क्या आप अक्सर पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने जाते हैं? हाँ अक्सर जाता हूँ। अगर आपके पास 50 साल से ऊपर की जंगली जिनसेंग बेचना हो तो मैं ऊंची कीमत दूंगा। यह मेरा बिजनेस कार्ड है, तुम उस समय सीधे कंपनी में मुझसे मिल लेना, कृपया इसका ध्यान रखना। मुझे याद आया, पिछला जन्म, यहाँ की बड़ी दवा कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ, उनका नाम शेन जियुआन है। आ गए। भैया जुआन लौट आए। तुम्हारी बहन कहाँ है? दीदी चूल्हा जला रही है। ठीक है, मैं सामान अंदर रखता हूँ। शाओ शुआन भैया, तुम लौट आए। इतना चावल क्यों खरीदा? ये 20 किलो चावल हम लोग 1 महीने में ही खत्म कर देंगे। शाओ शुआन भैया, मेरी बहन ने अभी तुमसे शादी नहीं की है,
तुम कैसे कह सकते हो कि हम एक परिवार हैं? छोटा मुंहा, चुप रहो। तुम क्या कर रहे हो? कितनी खुशबू है, बहुत स्वादिष्ट है। यह व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी है। स्वादिष्ट है न? बहुत स्वादिष्ट। तुमने सच में खरीद लिया। कोई बात नहीं। इसमें कितना पैसा लगा है? इतने सारे हैं। भैया जुआन, तुम पक्षपात कर रहे हो। बहन को इतना ज्यादा क्यों दिया? अब कैसा लग रहा है? जीजा जी, आप बहुत अच्छे हैं। यह लो, तुम्हारे लिए मिठाई। मुझे जीजा जी कहो। हाँ। अगर मैं यह निकालूं, पैर। जीजा जी, आपने पैर खरीदे। और क्या? पैर और सुअर का मांस। मैं कसाई की दुकान पर गया था। किस्मत अच्छी थी, ताजा कटा हुआ सुअर मिल गया, तो कुछ खरीद लाया। छोटे श्वान भाई, यह मांस हम बचा कर रखेंगे। राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु त्योहार पर खाएंगे। आखिर अभी मांस कितना महंगा है। जीजा जी, दीदी सही कहती है। ये सब हम बचा कर रखें। राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद पर खाएंगे। आज रात हम इसे खाएंगे। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। मैंने जो कहा है वह जरूर पूरा करूंगा। आज रात मांस खाने को मिलेगा। जीजा जी की जय हो। आज सिर्फ मांस ही नहीं है। टॉफी, टॉफी। कितनी खुशबू है सच में टॉफी। स्वादिष्ट है क्या? बहुत स्वादिष्ट है। यह तुम्हारा भी है। कितनी खुशबू है, बहुत स्वादिष्ट है। बाल बिखर गए हैं। बाल अस्त व्यस्त है। बस कंघी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद कैसे कंघी करूं? घर की ड्रेसिंग टेबल का शीशा उस प्यारे ने तोड़ दिया। यह है शीशा जो माँ ने दीदी के लिए छोड़ा था। वह शीशा जैसा दिखता है। छोटे श्वान भैया, यह भी तुमने खरीदा है? आज सहकारी समिति गया था, तुम्हारे शीशे का ख्याल आया तो ले आया। जीजा जी, आपने दो शीशे क्यों खरीदे? यह पहले वाला चाची ने दीदी की दहेज के लिए छोड़ा था। यह शीशा तुम्हारे लिए तोहफा है। दानियू, अरनियू, दीदी से तुम्हें माफी चाहिए। यह दीदी की गलती है। इन सालों में दीदी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, एक अच्छा सा तोहफा। अंकल जी, जब दूसरी बेटी 1 साल की थी तभी एक दुर्घटना में चल बसी। बड़ी बेटी ने बहन और माँ दोनों की भूमिका निभाई। अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। कोई बात नहीं दीदी, मुझे पहली बार तोहफा मिला है, इसलिए बहुत खुश हूँ। दीदी जानती है। यह है कपड़ा। कितना मुलायम कपड़ा है। इस रंग की गट्ठर बहुत सुंदर है। बहुत लंबा है। यह 10 फुट लंबा है। यह सुंदर कपड़ा बड़ी बेटी और दूसरी बेटी के कपड़े बनाने के लिए रख दो। बचा हुआ वाला बस एक नई रजाई बना लो। छोटे श्वान भाई, मैं यह कपड़ा दुकान पर ले जाकर बदल लेता हूँ। हमें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम एक मर्द हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। भले ही तुम्हें जरूरत न हो, लेकिन कम से कम एर्नियों के लिए नए कपड़े का एक सेट तो लो। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। दीदी सही कह रही है। तुम एक मर्द हो, तुम्हें थोड़े अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तुम लोग मेरी सुनो। यह यही रहेगा। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। क्या राज है? आज मैं पहाड़ पर गया था। मुझे कुछ पौधे मिले, 60 साल पुराने जिनसेंग के। मैंने सुबह खरीदार से बात कर ली है। दोपहर में मैं जाकर उन्हें तोड़ लाऊंगा। अब से हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। जीजा जी, क्या आपको सच में जिनसेंग मिल गया? बिल्कुल, यह तो तय है। जीजा जी, आप तो कमाल के हैं। आप चिंता मत कीजिए। जीजा जी तो यहाँ है, गोरे और गोलमटोल। छोटे भैया श्वान, तुम जाकर कमरे में आराम करो। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। हाँ, तो मैं आराम करने जाता हूँ। तुम लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे? छोटे भैया श्वान, तुम आदमी हो, पहले तुम खाओ। तुम लोग ज्यादा खाओ, शरीर को मजबूत करो। भैया श्वान, तुम भी खाओ। जीजा जी, मांस खाओ।
भैया शुआन, तुम्हें पहाड़ जाना है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, जल्दी लौटना। जीजा जी, सावधान रहना, मैं सुरक्षित लौटूंगा। चेन नाम का वह आदमी पहाड़ पर चढ़ गया है। चलो। वह आदमी कहाँ है? वह पहाड़ के अंदर चला गया। तुम अंदर क्यों नहीं गए? भैया, वह जंगली सुअर के जंगल की ओर चला गया है। वहाँ सिर्फ जंगली सुअर ही नहीं है, बल्कि भालू भी घूमते हैं। मुझे डर लग रहा है। क्या तुम्हारे चाचा के घर में अब भी एक शिकार वाली बंदूक है? हाँ, बिल्कुल सही। इस बार तुझे छोड़ देता हूँ। हम वापस जाकर बंदूक ले आते हैं। अगली बार तीसरे उस प्यारे को जरूर ठिकाने लगाऊंगा। चलो। कल शायद यही था। जिनसेंग मिल गया। सिस्टम, क्या इन दो पौधों को निगला जा सकता है? निगलने लायक नहीं है। मतलब 100 साल पुराने हैं, तो इन्हें मेरी छोटी दुनिया में रख दो। समेट लो। ढूंढते रहो। आज का दिन बहुत शुभ है। 2 मूर्ख कुत्ते मिल गए। यह कुत्ते का मांस है। स्वाद वास्तव में अद्भुत है। यह आवाज क्या है? यह है जंगली सुअर। पहले घरेलू सुअर का मांस खाते हैं, अब जंगली सुअर का मांस खा रहे हैं। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, तुम लोग मेरे पालने से मोटे नहीं होना चाहती। मुश्किल ही है। हो गया। परिवार एक साथ पूरा है। अरे, समय काफी हो गया है। वाह वाह, कितना बड़ा जंगली सुअर है। अरे, सब जल्दी से देखो, कितना बड़ा जंगली सुअर है। शाओशुआन ने जंगली सुअर मारा है। जिक्सुआन, इतना बड़ा जंगली सुअर। यह जंगली सुअर कहाँ से आया? बस पास के जंगली सुअर के जंगल से। वे मुझे मारना चाहते थे। छोटे शुआन भैया, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक तो हूँ। तुम सच में मार सके इतना बड़ा जंगली सुअर? कैसा लगा दूनियो? भैया कमाल का है ना? जीजा जी, आप सबसे बढ़िया हैं। अरे हाँ, आप बाद में एक कसाई को ढूंढिए। इस मादा को गांव वालों में बांट दीजिए। यह कैसे हो सकता है? यह तो आपने अपनी जान जोखिम में डालकर पाया है। चाचा, आप इनकार मत कीजिए। बचपन से ही माँ बाप का साया नहीं रहा। यह थोड़ी सी चीजें, यह हमारी भावना है। तो मैं सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद। वह नर है, तुम उसका क्या करोगे? नर है? मेरी योजना है कि हमारी शादी के समय दावत में परोसेंगे। ताऊ, मैं पहले ही तुम्हारी और दानिया की शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। शादी मुबारक हो, जल्दी बच्चा हो। ताऊ, हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी क्यों बोलते हो? क्या यह जल्दी या बाद में होने वाला नहीं है? वो ताऊ जी, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले चला जाता हूँ। दुल्हन शर्मा कर भाग गई। सुना है वो चेन जीजुआन ने पहाड़ पर 2 जंगली सुअर मारे। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं भी नहीं जानता। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो वह प्यारी छोटी के यिंगजुए वाकई चेन जिक्सुआन से शादी करने जा रही है। डैन भाई, बंदूक मिल गई, मुझे देखने दो। चेन जिक्सुआन, तुम्हारा तीसरा चरण आ गया है। कॉमरेड, क्षमा करें, क्या प्रबंधक शेन जियुआन यहाँ है? आप कौन हैं? यह शेन जियुआन है। पिछली बार आपने मुझे अपना कार्ड दिया था, कहा था कि मैं यहाँ आपसे मिल सकता हूँ। तो आप प्रबंधक शेन के अतिथि हैं। कृपया मेरे साथ आइए। प्रबंधक शेन, यह साथी आपसे मिलना चाहते हैं। तुम हो वह कर सप्लाई कोऑपरेटिव का वह छोटा भाई सही ना? तुम्हारा नाम चेन जीजुआन है, मैंने गलत नहीं कहा ना? मैनेजर शेन, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। मैं तो अक्सर काम के सिलसिले में घूमता रहता हूँ। आज तुम मुझसे मिलने आए हो, क्या बात है? कुछ दिन पहले जब मैं पहाड़ पर लकड़ी काट रहा था, मुझे यह जंगली जिनसेंग मिला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यह 60 साल का है।
यह सच में 60 साल का है। जल्दी से आकर मेरे भाई को दो। जी मैनेजर। बैठो बैठो बैठो। छोटे भाई, यह जंगली जिनसेंग है। 1000 देता हूँ। मैं लेता हूँ। मैनेजर शेन, अगर तुम ऐसा कहते हो। जल्दी मत करो, इस पर बातचीत हो सकती है। हम इस पर बात कर सकते हैं। जल्दी मत करो, इस पर बातचीत हो सकती है। हम इस पर बात कर सकते हैं। यह चीज तो अगर राजधानी में बेची जाए तो कम से कम 3000 तो लगेंगे। भैया, तुम तो इस काम के जानकार लगते हो। तो ठीक है, तुम ही बताओ क्या दाम लगेगा। 1600, साथ में 3 पहिया, 1 बजने वाला और उनके सारे टिकट और 2 घड़ी के टिकट भी। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। भाई चेन, आप ही देख लीजिए। मैनेजर शेन पर पूरा भरोसा है। मैनेजर शेन क्या बुलाना। अगर तुम्हारी कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भाई शेन कहकर बुलाओ। फिर तो मैं बड़ा सम्मानित हो गया। बस यही तो सही बात है। मैंने सुना है लोग कह रहे हैं तुम शादी कर रहे हो, है ना? क्या आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति को सूचित करना चाहेंगे? सामान आपके लिए पूरा तैयार कर दें। तो शेन भाई, आपका धन्यवाद। नहीं, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मेरे पुराने बीजिंग नॉर्थ के नेता है। बस यह जंगली जिनसेंग की एक खुराक बाकी है। तो जब मुझे जंगली जिनसेंग मिल जाएगा मैं फिर आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा ही तय है। कामरेड, मेडिकल कंपनी के प्रबंधक शेन, हमारे नेता ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। यह आपकी सिलाई मशीन है, घड़ी और साइकिल के टिकट सब आपके लिए तैयार है। सचमुच सरकार में किसी का साथ हो तो काम आसान हो जाता है। तो फिर मुझे दो 3 दामिन सिगरेट के पैकेट और 2 जार जीफेंग शराब, 10 गज का कपड़ा। यह किस बड़े घराने का है। न सिर्फ 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीज खरीदी, बल्कि इतना सारा भी ले आया। खाने और इस्तेमाल की अच्छी चीजें। पता नहीं घर में क्या काम करते हैं, इतने अमीर हैं। छोटे श्वेन, तुमने साइकिल खरीद ली, यह सिलाई मशीन है ना? तुमने रेडियो भी खरीद लिया। मुझे देखने दो। श्वान, तुमने 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीजें पूरी कर ली। क्या तुम बड़ी लड़की से शादी का प्रस्ताव रखने वाले हो? चाची, मैं पहले सामान घर पहुंचाता हूँ। हमारे सप्लाई सेल कोऑपरेटिव का काम रुकना नहीं चाहिए, साथ ही कर्मचारियों का काम है। शाओशुआन, क्या तुमने कोई खजाना खोद निकाला है? यह सब सामान खरीदने के लिए काफी पैसे लगे होंगे, है ना? बचपन से ही मुझे लगता था कि यह बच्चा तू बड़ा आदमी बनेगा। इस बार बड़ी बेटी, हमें तो बड़ा फायदा हो गया। हमारे पास भी सिलाई मशीन है और रेडियो भी। तूने दीदी के लिए घड़ी भी खरीदी। आजकल शादी होती है, 3 पहिया और 1 रेडियो का चलन है। दूसरों के घर में जो कुछ है हमारे घर में भी होगा। दूसरों के घर में जो नहीं है हमारे घर में भी आगे चलकर होगा। बड़ी बेटी, मैंने कहा था आज से लेकर मैं तुम्हारा और छोटी बेटी का ध्यान रखूंगा। खुशहाल जीवन जीना। दूल्हा थोड़ा और बाएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आज से आगे अब तुम मेरी पत्नी हो, चेन जीजुआन की। दानियू, तुम बहुत सुंदर हो। तुमसे शादी कर पाना यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मैं भी छोटे श्वान भैया हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। लेकिन छोटे श्वान भैया, क्या तुम सच में स्कूल नहीं जाओगे? तुम इतने होशियार हो। अगर सच में यूं ही छोड़ दिया तो यह बहुत दुखद है। फिर भी मुझे छोटे श्वान भाई कहते हो। पति, चिंता मत करो। भले ही मैं विश्वविद्यालय जाऊं, मैं तुम्हें और दूसरी लड़की को साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हें और दूसरी लड़की को ले जाऊंगा। हमारे पास सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगा। अब देर हो गई है, क्या हमें सो जाना चाहिए? कि यिंगजुए वाकई शादी कर रही है। चेन जिक्सुआन उस प्यारे से शादी करना बेहतर नहीं है क्या? मेरी राय में तो यह ब्याहता औरत बस लड़कियों से ज्यादा खुशबू है। मेरी राय में तो विधवा पत्नी से ज्यादा मजेदार होती है। यह बात तो सही है।
तो आपका मतलब है क्या चेन जिक्सुआन पहाड़ पर जाना पसंद नहीं करता? अगली बार पहाड़ पर मैं ची यिंगजुए को सचमुच विधवा बना दूंगी। दीदी, आज मैं पहाड़ों में घूमने जा रही हूँ, सावधान रहना। जीजा जी, रास्ते में सावधान। चलो अंदर चलते हैं, वह बाहर जाने वाला है। चेन जीजुआन बहुत तेज दौड़ता है। भैया, क्या अब भी पीछा करें? भागने का सवाल ही नहीं है, हम यहीं इंतजार कर रहे हैं उसके नीचे आने का। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। वांग एर्डान, अरे वांग एर्डान, यह मेरी आखिरी बार है। तुम्हें जीने का मौका दे रहा हूँ। तुमने तीसरी को ढूंढने की सोची तो मुझे माफ मत करना। लगता है आज फिर से खरगोश का मांस खाने को मिलेगा। समेट लो। ठीक छोटी दुनिया में ही है, कुछ फल लगाते हैं। सच में उम्मीद नहीं थी। फिर से 7 जंगली जिनसेंग मिल गए। देखते हैं कि निगल सकते हैं या नहीं। 200 साल पुराने जिनसेंग का पता चला है। क्या उन्हें निगलना है? पूछ सकता हूँ? अरे, 2 हैं। निगलो। सफलतापूर्वक निगल लिया। मेरे मेजबान, बधाई हो, आपको मिला है 20 पुण्य अंक। एक यादृच्छिक इनाम भी मिला है। 60 साल की आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली। अरे वाह, अब मुझे लगता है कि मैं 3 बाघों को मार सकता हूँ। भालू को भी। मैं बहुत समय से चखना चाहता था इस भालू के पंजे का स्वाद। पिछले जन्म में मौका नहीं मिला, इस जन्म में मैंने बड़ा फायदा उठा लिया। मुझे याद है कि जिंगबेई में एक मशहूर शेफ था, यह पकवान बना सकता है। मच्छर भी बहुत ज्यादा है। डैन भाई, चेन वाला आ गया है। चेन जीजुआन, आज तुम्हारी तिथि तय हो गई है। चेन जीजुआन, आज तुम्हारी तारीख आ गई है। वांग एर्डान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हत्या करने पर गोली खानी पड़ती है। मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा? इस पहाड़ में इतने जंगली जानवर हैं, बस तुम्हें गायब कर दो, 2 दिन में सब कुछ खा जाएंगे। कौन जानता है कि मैंने मारा है? सब एक ही गांव के हैं, पर इतना कठोर क्यों बनना? वो किची यिंगशु, चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा, और उसकी छोटी बहन की भी। झाओ लान। चेन जीजुआन, बेहतर है कि तुम अभी घुटने टेक दो, मुझे 2 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। दादा, क्या तुम सच में उसे छोड़ दोगे? मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। अपमान समझते हो या नहीं? जब वह प्रणाम कर लेगा तब मैं गोली से उड़ा दूंगा। दादा, तुम तो बहुत कठोर हो। दादा, दादा, क्या हुआ? जल्दी बताओ। पीछे देखो। क्या? पीछे? आगे और पीछे एक भालू है। मेरी बंदूक गायब है। दादा, जल्दी गोली चलाओ। 3 दुष्ट आत्माएं मिली हैं, क्या निगल ले? बधाई हो, होस्ट को प्राप्त हुआ 3 पुण्य अंक। बधाई हो, होस्ट को विपत्ति की दृष्टि मिली, क्या निकाल ले? आपदा की दृष्टि अच्छाई बुराई पहचानती है, शुभ अशुभ जांचती है, जहां तक नजर जाती है। सज्जनों में सुनहरी चमक, दुष्टों में काला धुआं, शुभ में बैंगनी आभा, अपशकुन में खूनी चमक। इस आंखों की कला के साथ भविष्य में कोई खतरा आए तो तुरंत बचा जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की।
दीदी और छोटे श्वान भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह क्या है इतना भारी? मैं अभी पहाड़ों में था, एक भालू को मार डाला। क्या भालू? कोई बात नहीं, जब मैं मिला तो वह पहले ही मरने वाला था, शायद बाघ से लड़ाई हार गया होगा। मैंने उसका पित्त और पंजे काट लिए और मांस भी ले आया। जीजा जी, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने एक भालू मारा है? लगभग ऐसा ही है। मैं अभी शहर जा रहा हूँ, इसे बेच दो। यह तो त्योहार का समय है, यह तो आने ही वाला है। मैं कुछ मिठाई ले आता हूँ। हाँ ठीक है। डोज, हमारे घर का जीवन दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। साल खत्म होने के बाद तुम स्कूल वापस जाओ। सच में जीजा जी, क्या मैं वाकई स्कूल लौट सकती हूँ? बिल्कुल सच। आगे चलकर बस तुम्हारी पढ़ने की इच्छा हो, हाई स्कूल, कॉलेज, विदेश में पढ़ाई, जीजा जी तुम्हारा साथ देंगे। दीदी, क्या मैं? जरूर, हाँ, मैं फिर से पढ़ सकती हूँ। दीदी, आखिरकार मैं फिर से पढ़ सकती हूँ। श्री चेन, आप थोड़ा बैठिए, मैनेजर शेन अभी आ रहे हैं। शुक्रिया। चेन भाई, बहुत इंतजार करवाया। बैठिए बैठिए। तुमने परसों शादी की थी, मुझे खबर क्यों नहीं दी? लो, ये रही बधाई की रकम। शादी मुबारक हो। ये तो शर्मिंदगी हो गई। तुम मुझे अपने शेन भैया को कम आंक रहे हो क्या? या फिर लाल बैग कम लग रहा है? तो फिर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, यही तो सही बात है। आज मुझसे क्या काम है? कहीं फिर से कोई जंगली जिनसेंग तो नहीं मिल गया? शेन भैया, आप तो सच में भविष्यवक्ता हैं। इस बार जंगली पहाड़ी जिनसेंग ही नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले एक भालू को मारा था। तुमने क्या कहा? तुमने एक भालू मारा है? अरे बाप रे, यह तो पीतल जैसा पित्त है। पीतल जैसा पित्त? शेन भैया, इसका कोई खास मतलब है क्या? यह भालू की पित्त है। यह तीन तरह की होती है, तांबे जैसी, लोहे जैसी और घास जैसी। तांबे वाली सबसे बढ़िया किस्म है। अगर तुम इसे बेचने की सोच रहे हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है? छोटे झांग, तुम जल्दी से मास्टर कै को बुला लाओ। ठीक है श्री शेन। श्री शेन। शेन भाई, आप तो प्रमोशन पा गए। नहीं, कल ही हुआ है। मुझे आपका बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वह आपका जंगली जिनसेंग। मैं इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ता। इस बारे में बात करते हुए आप एक बार देखिए, यह 80 साल पुरानी जंगली जिनसेंग है। तू सच में मेरा भाग्यशाली सितारा है। यह भाई मैं बनूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? ठीक है शेन भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन शेन भैया, इस बार आने का एक और काम है। पता नहीं आपको सुविधा होगी या नहीं। हम तो अपने ही भाई हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? मैं अभी अभी तो शादी करके आया हूँ, फिर घर में बिजली की जरूरत है। लेकिन बिजली के तार लगाने के लिए शहर के बिजली विभाग में रिपोर्ट करनी होगी। आप देखिए, यह बात अगर परेशानी हो तो छोड़िए। मुझे लगा क्या बात है, बस एक नमस्ते कर दो तो तुमने तार खींच ली। क्या तुम टीवी खरीदने वाले हो? हाँ, यही सोचा है। देखो जरा, देखो जरा, संयोग से तुम्हारा भाई यानी मैं, यहाँ टीवी का कूपन है। यह तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। पहले मना मत करो। भैया, मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है शेन भैया, बताओ। जहाँ तक मैं मदद कर सकता हूँ मैं जरूर मदद करूंगा। क्या तुमने एक भालू मारा था? यह रहा उसका पित्त और वो भालू के पंजे। आप ऐसा कह रहे हैं? क्या मैं इसे लेकर नहीं आया हूँ, खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जीजुआन, तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। नमस्ते छोटे साथी, इस बार फिर क्या खरीदने आए हो? यह टीवी है, अगर तुम अभी पैसे दो मैं अभी ला कर देता हूँ। सब तैयार है। ठीक है, रुको, यह कौन है इतनी कम उम्र में टीवी खरीद सकता है? यह पत्थर वाली गली का वही लड़का नहीं है, चेन जिक्सुआन, जो पूरे काउंटी में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला है। बड़े अफसोस की बात है कि उसका परिवार अच्छा नहीं है। वह कॉलेज की परीक्षा नहीं दे सकता। अफसोस किस बात का? परसों मैंने उसे खरीदते देखा था। 3 घूमने वाली और 1 बजने वाली चीज। कॉलेज पढ़ाई से क्या फायदा? देखो वह किससे भी ज्यादा अमीर है। तुम इतने अमीर हो। समझदार इंसान हमेशा ताकतवर होता है। यह तो अद्भुत है।
शॉन, तुमने टीवी खरीद लिया। हे शॉन, अगली बार कब शादी कर रहे हो? तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। अरे हटो तुम। तो अब छोटू कैसा है? बड़की के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। सपने मत देखो तुम। दीदी, जल्दी आकर देखो, जीजा जी टीवी ले आए हैं। यह टीवी है। छोटे श्वेन भैया, तुम टीवी कैसे खरीद लाए? हमारे घर में तो बिजली ही नहीं है। बिजली विभाग 2 दिन में आ जाएगा। हमारे घर में तुरंत बिजली आ जाएगी। क्या एर्नियो को कोई सुराग मिला? जीजा जी, आप थोड़ा और घूम लीजिए। अब कैसा है? आ गया, आ गया। जीजा जी, यही जगह है। बहुत बढ़िया। अब हम टीवी देख सकते हैं। दीदी, जल्दी आओ टीवी देखने। वह बच्चा कहाँ चला गया पता नहीं। कई दिन से घर नहीं आया। यह सब तुम्हारी लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। रोज उन बदमाशों और गुंडों के साथ घूमता रहता है। उसे शांत रहने दो। झांग लीगो मुझसे झगड़ा करने आया था। हाँ हाँ, सब मेरी गलती है। तुम जैसे पिता कुछ देखते ही नहीं। सारी जिम्मेदारी मेरे एक व्यक्ति पर है। कप्तान, जल्दी बाहर आइए। आपके बेटे एर्डान की मुसीबत हो गई है। क्या हुआ है? किसको मारा है मेरे एर्डान ने फिर से? मारा तो सही, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद जाकर देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बेटा एर्डान मर गया है। क्या? एर्डान, मेरा बेटा, तुम कैसे मर गए? कहाँ मिला? जंगली सुअर के जंगल के पास। एर्डान के अलावा टीम के वो 2 छोटे उपद्रवी भी गायब हो गए हैं। जंगली सुअर का जंगल। पिछली बार दूसरी टीम का वो चेन जीजुआन 2 जंगली सुअर मारकर लौटा था। चेन जीजुआन, हाँ निश्चित ही वो प्यारा सा लड़का है। उसने मेरे बेटे एर्डान को मार डाला। एर्डान की माँ, तुम्हारा बदला लेने जा रही हूँ। बेटी, अब देर हो गई है। जल्दी नहा धोकर सो जाओ। ठीक है दीदी, मैं अभी और देखूंगी। अभी सो जाती हूँ। पति जी, तुम देखो ना, उसे टीवी ही खरीद कर देना था। अब ठीक है ना? यह द्वितीय सोना ही नहीं चाहती और महंगा भी है। कोई बात नहीं, कुछ दिन पहले मैंने 2 जंगली जिनसेंग बेचे मेडिकल कंपनी को। अंदाजा लगाओ कितने में बिके? 500। यह रकम, एक और शून्य लगा दो। 10,000। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? चाची ने कहा, वो 2 जंगली जिनसेंग लगभग 100 साल के हो चुके हैं। मुझे 5,000 एक दिए। आगे से हमारे घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। भले ही पैसा हो, हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। आगे पैसे की जरूरत कई जगहों पर पड़ेगी। पता नहीं मैं चेन जीक्सुआन पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था, मुझे तुम जैसी अच्छी बहू मिली है। बकवास मत करो। असल में मैं भाग्यशाली हूँ। तुम दोनों प्यार जताना चाहते हो? क्या कमरे में जा सकते हो? मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। एर्नियो, तुम हमेशा बातें करती रहती हो। अपनी टीवी देखो। चेन जीक्सुआन, तुम कितने प्यारे हो। बाहर निकलो मेरे सामने। चेन जीक्सुआन, तुम कितने प्यारे हो। तुम बाहर निकलो। वांग जियानगो, इतनी रात गए तुम इतने सारे लोगों को लेकर मेरे घर में घुस क्यों रहे हो? ढोंग मत करो। तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तेरी जान लूंगा। हत्या का बदला हत्या। श्वान भैया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वांग एर्डान मर गया। क्या यह बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है? सबने सुन लिया है। यह चेन जिक्सुआन, उसने कबूल कर लिया। उसने मेरे बेटे को मारा है। क्या तुम्हारे कान खराब है? मैंने कब कबूल किया कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है? तुमने अभी कहा ना। मेरा बेटा 3 साल का है। क्या यह बहुत बड़ा अच्छा काम है? तुम्हारा बेटा वांग एर्डान गांव में रोज औरतों पर जुल्म ढाता है। इंसानों जैसा काम नहीं करता। अब वह मर गया है। क्या यह बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है? चेन जीजुआन, यहाँ बकवास मत करो। 3 दिन पहले किसी ने साफ देखा था। एर्डान और उसके साथी तुम्हें पहाड़ पर जाते देखे गए और फिर वे गायब हो गए। लेकिन तुम बिल्कुल सही हो। हम साथ पहाड़ पर चलेंगे। क्या मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? प्यारे, तुम क्या कह रहे हो? क्या यह सच नहीं है? यह पूरा इलाका, किस घर ने पहाड़ों में लोग नहीं मारे हैं? तो क्या सारे मैंने ही मारे हैं? बहाने मत बनाओ।
तुम्हें मेरे बेटे से दुश्मनी है। अगर तुमने नहीं मारा तो और किसने मारा? मैं तुम्हारे बेटे से झगड़ा कर चुका हूँ। बस दुश्मनी है तो इस हिसाब से गांव के आधे लोग तुम्हारे बेटे से दुश्मनी रखते हैं। वे सब हत्यारे हैं। बकवास है। जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हत्यारा तुम ही हो। भैया दूजा भैया, मेरे अर्धांश का बदला लो। सब रुक जाओ। चाचा आ गया है। वांग जियानगो तेरे बेटे का तीसरा। शाओशवान से कोई लेना देना नहीं है। कॉमरेड वांग जियानगो, अन्य दो पीड़ितों के शव पक्का है कि उन्हें भालू ने काटा है। वांग एर्डान को भी भालू ने काटा था। इसके अलावा कोई और इंसानी निशान नहीं मिले। सुन रहे हो वांग, तुम्हारे बेटे को भालू ने काटा था। चलो चले। नहीं, बेटे के पापा, वही शख्स उसे मार डाला। तुम्हें अर्दान का बदला लेना होगा। चुप रहो और चलो। मेरे साथ चलो। छोड़ो भी। क्षम्य ठीक तो है ना अंकल, आप थोड़ी देर से आते तो वही लोग मुसीबत है। तुमने जंगली सुअर को भी मार डाला। उन कुछ लोगों से डरता नहीं हूँ, लेकिन वांग जियानगो दिल का छोटा आदमी है। आगे से तुम्हें सावधान रहना होगा। जब तक वह मुझे नहीं छेड़ता किसे चिंता करनी चाहिए यह तय नहीं है। ठीक है मेरे बेचारे बेटे। तुम्हारी मौत बहुत दुखद है। रोना बंद करो। वांग जियानगो, वह तुम्हारा अपना बेटा है। क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि एर्डान को भालू ने मार डाला? बिल्कुल नहीं मानता। एर्डान की मौत यह जरूर उस प्यारी लड़की से जुड़ा है। तो फिर तुम कल से शुरू करके मैं उस प्यारी लड़की पर नजर रखने के लिए आदमी लगाऊंगा। मैं जरूर उस प्यारी लड़की को जान से मार दूंगा। दीदी और छोटी, राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु त्योहार आने ही वाला है। मैं पहाड़ों में जाकर कुछ शिकार लाता हूँ, साथ ही कुछ लकड़ियाँ भी काट लाता हूँ। जीशुआन भैया, ये वांग परिवार वाले शायद वांग एर्डान के तीसरे का इल्जाम तुम पर लगा देंगे। मुझे तुम्हारी चिंता है। चिंता मत करो। अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो तीनों वही हैं। बहनोई चेन जिक्सुआन, वह छोटा खरगोश बाहर गया है। यह प्यारा सा बच्चा हमारे बेटे को मार डाला। ऐसे बना रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत भी कर रहा है। बड़े भाई, दूसरे भाई, चलो। अजीब बात है, काफी देर से चल रहे हैं, आखिर एक भी जंगली खरगोश या तीतर क्यों नहीं दिख रहा? अभिशापित नेत्र खुल। काली लाल चमक बहुत बुरा शगुन है। लगता है कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यह प्यारा सा जीव इतनी दूर कैसे भाग आया? यह तो कम से कम भागा होगा। 7-8 मील तो होगी दूरी। शायद हो गया है। दूसरे देखो, तुम पीछे आ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सामने है। तुम्हें और चलने की जरूरत नहीं। वांग जियानगो, तुम्हारे बेटे का तीसरा, यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। तुम क्यों खुद आकर तीसरा देने चले आए? मैं एर्डान, सच में तुमने उसके 3 लोग मारे हैं। बहनोई, तुम उससे और क्या बात कर रहे हो? सीधे एक गोली से उड़ा दो, बस खत्म हो जाएगा। इस प्यारे को गोली मार दो, यह उसके लिए बहुत आसान होगा। क्या उसकी अभी शादी नहीं हुई है? पहले मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर उसे देखने के लिए मजबूर करूंगा। धीरे धीरे उसकी बीवी को सताऊंगा। और सुनता हूँ यह प्यारी सी लड़की की एक ननद भी है जो काफी खूबसूरत है। तो क्या वो मुझे मिल सकती है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उस समय हम तीनों, तुम तीनों प्यारे बच्चों, बिल्कुल ढूंढ रहे हो। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? तुम इंसान हो या भूत?
हमारे एक गांव के रहने वाले होने के नाते और एक बार मिल चुके होने के आधार पर कृपया मुझे छोड़ दो। तुम अभी ही कह रहे थे मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को सताओगे। वो तो मैंने गुस्से में कहा था, उसे सच मत समझो। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी। तुम्हारा मतलब क्या है? यहाँ भेड़ियों का झुंड कैसे आ गया? तुम ही हो जिसने इन भेड़ियों को यहाँ लाया। वांग एर्डान की हत्या वास्तव में मैंने नहीं की थी, लेकिन जो भालू उसे मारने आया था उसे मैंने ही यहाँ लाया था। तुम बचाओ, मेरी जान बचाओ। अभिशाप की आंख, यह तो सोच से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। आपदा की दृष्टि खुल। यह तो जंगली पहाड़ी जिनसेंग है। 300 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की पहचान हुई। निगलना है क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि यह जंगली जिनसेंग इतना गाढ़ा है। यह बैंगनी शुभ संकेत है। अभी नहीं निगलूंगा। लो, अभागी आंख खुल। यह बैंगनी चमक ये तीनों जिनसेंग से भी ज्यादा गाढ़ी है। यहाँ इतना सारा सोना चांदी और जवाहरात, बस इतने से ही दीदी और छोटी वे अच्छा जीवन जी सकेंगी। गहरे बैंगनी रंग का शुभ संकेत। क्या यह वही जेड पेंडेंट है? एक क्षतिग्रस्त जादुई वस्तु का पता चला है। क्या निगलना है? यह तो एक जादुई वस्तु है। बधाई हो, होस्ट को थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है। छोटी दुनिया का क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया है। मानसिक नियंत्रण की प्रभावी दूरी 20 मीटर तक बढ़ गई है। असल में इन पहाड़ों में हर जगह खजाना बिखरा पड़ा है। बाघ भी है। वांग जियांगो का शव उधर खींच ले गया। शायद खून की गंध से आकर्षित हुआ होगा। बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। बचाओ। आ सोंगटिंग। आ छोटे प्यारे, तुम मौत को बुला रहे हो। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत खाओ। बाघ के 3 नहीं होते। बिल्कुल सही, इस जानवर को ले लो। आजमाओ मेरी वर्तमान शक्ति। वो सोंग बाघ से लड़ता है, तो यह सच है। उसने सच में बाघ को मार दिया। सोंग टिंग, तियान जी हाओ, तुम लोग कहाँ हो? सुनो तो जवाब दो। ये श्रीमान ली हैं। हम यही हैं। मुझे याद है पिछले जन्म में खबरों में यह बात थी। जिंगबेई विश्वविद्यालय का एक छात्र जंगली क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान गलती से एक बाघ ने उसे काट लिया। मैं पहाड़ के नीचे शितोगो गांव का रहने वाला हूँ। घबराओ मत, यह बाघ मैंने पहले ही मार दिया है। तुमने उसे मार दिया। तुमने इसे किससे मारा? मैं भी गवाही दे सकता हूँ। जवान, तुम्हारे उच्चारण से लगता है कि तुम यहाँ के रहने वाले हो। तुम्हारी उम्र देखकर क्या इस साल की प्रवेश परीक्षा दी? मेरा नाम चेन जीजुआन है। वह बैशान शहर के शितोगो गांव का रहने वाला है। पूरे काउंटी में टॉप स्कोरर था, लेकिन टाउन के अधिकारियों ने कहा कि मेरी पृष्ठभूमि में समस्या है। उन्होंने मुझे आवेदन करने नहीं दिया। क्या? यह तो बिल्कुल गलत है। सरकार ने स्पष्ट रूप से पहले ही दस्तावेज जारी करो। इस बार की छात्र भर्ती छात्रों की पृष्ठभूमि नहीं देखते क्या? आप किस स्कूल से हैं? युवा साथी, ये हैं हमारे जिंगबेई विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ली गुआंगमिंग। मैंने सुना है गांव के नेता के बेटे को बीजिंग यूनिवर्सिटी का प्रवेश पत्र मिल गया है, लेकिन वह तो स्कूल में आमतौर पर पढ़ता भी नहीं था। ऐसी भी बातें होती हैं।
मैं जरूर स्कूल को रिपोर्ट करूंगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या मैं यह बाघ ले जा सकता हूँ? यह बाघ तुमने मारा है, फिर तो वो तुम्हारा ही है। तो फिर तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जल्दी करो, गांव के मुख्य द्वार पर जल्दी जाओ। जीजा जी, जीजा जी, छोटे श्वेन भैया को क्या हुआ? एक बड़ा शेर मार कर लाए हो। पति तुम ठीक तो हो ना? तुमने एक बड़ा शेर मारा है। मैं बहुत चिंतित थी। मैं ठीक हूँ। देखो तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर का शिवान तो विद्या का देवता है और वीरता का देवता भी उसी में समाया हुआ है। आगे के दिन तो चिंता मुक्त हो गए। हाँ सच है, अगर मुझे पहले पता होता कि शिवान इतना शानदार है तो मैं कुछ भी करने को तैयार था। अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम लोग कुछ भी कहो तो बहुत देर हो चुकी है। जीजा जी मेरी बहन के हैं, बस जलते रहो। जीजा जी, तुम यह क्यों धो रहे हो? खून से लथपथ दिख रहा है। कितना डरावना है। बस यह बाघ की खाल है। हमारे यहाँ तो कम से कम कई सौ बिक जाएगी। अगर राजधानी या शंघाई जैसे इन बड़े शहरों में होती तो हजारों में बिकती। काका झांग कहते थे शहर के लोग महीने की तनख्वाह भी सिर्फ 40 रुपए है, तो यह बाघ की खाल उनकी 2 साल की तनख्वाह के बराबर है। जीजा जी, हम अमीर होने वाले हैं। बिल्कुल सही। तुम धोना बंद करो, अच्छी तरह साफ करो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो। अरे तू ये लड़की, तूने सुना है पैसा कमाया है तो अब फिर से नापसंद नहीं कर रही? ये तो 1000 रुपए हैं, मुझे बेच दो तो भी इतने नहीं मिलेंगे। उस समय दाम नहीं मिलेगा। आओ, तुम आओ। 1000 पर ही इतना खुश हो रही है। अगर इस लड़की को पता चल गया कि मेरे पास नकद में ही लाखों रुपए हैं, तो वह खुशी से पागल हो जाएगी। चेन जीजुआन, हे भगवान, तुम शैतान हो। मेरे पति की जान वापस लाओ। चेन जीजुआन, मेरे पति की जान वापस करो। तुम्हें फिर क्या सूझी है? निश्चित रूप से तुम हो जिसने मेरे पति को मारा और मेरे दोनों भाइयों को भी। बात करने के लिए सबूत चाहिए। बिना सबूत के आरोप लगाना ठीक नहीं। तुम बुरी औरत हो। तुम्हारे पति और भाई कहाँ है? मेरे जीजाजी से क्या लेना देना? तुम चुप रहो। मेरे पति और मेरे भाई आज तुम्हारे साथ पहाड़ पर आई। नतीजा यह कि तीसरा हो गया। तुमने नुकसान नहीं पहुंचाया। और कौन हो सकता है? वह वांग नहीं है। तुम्हारा पति और भाई मेरे पति के साथ पहाड़ पर कैसे गए? क्या उन्हें लगता है कि मैंने वांग एर्डान को मार डाला? चुपके से मेरा पीछा करके पहाड़ पर आए और फिर पहाड़ों में मुझे मार डालेंगे। तुमने ही मेरे पति को मारा है। मैं अपने पति का बदला लूंगी। दोनों भाइयों का बदला लेना है। दुर्भाग्य से जड़ से खत्म नहीं कर सकते। झांग दाहुआ पुलिस कामरेड ने कहा है, तुम्हारे पति और दोनों भाइयों को वुल्फ बाइट 3 ने काटा था। तुम जी शुआन से बदला क्यों ले रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। यह 10 मील के दायरे का वुल्फ है। पहले ही मार दिया गया था। कौन सा जंगली भेड़िया है? निश्चित रूप से यह प्यारा सा जानवर है। यह प्यारा सा जानवर। मेरे पति और मेरे 2 भाई हर बार प्यारा सा जानवर कहते हो। अगर फिर बकवास बोली तो मैं तेरी जीप खींच लूंगी। जीशुआन शांत हो जाओ। ऐसे इंसान के लिए जेल जाना सही नहीं है। अंकल झांग, वह चाकू लेकर मेरे घर में घुस आई। वह मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहती थी। कृपया पुलिस को बुलाने में मेरी मदद करो। अंकल पहले ही पुलिस को बुला चुके हैं। झांग लिगो, तुम ये नन्हा शैतान, जब मेरे पति जीवित थे तुम उनसे भाई जैसा व्यवहार करते थे। अब तुम इस नौजवान के साथ मिलकर मुझे सताते हो। तुम्हारे पति का सहारा पाकर तुमने टीम में कितनों को सताया। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। चलो ले चलते हैं। झांग लिगो, तुम दुष्टों का साथ दे रहे हो। चेन जिक्सुआन, तुम हत्यारे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो चलो ले चलो। सब ठीक है। अलविदा अंकल झांग, आज तुमने बहुत मेहनत की। दाजू, यह औरत शायद नहीं मानेगी। आसानी से छोड़ देना। पहले वार करने वाला मजबूत होता है, बाद में वार करने वाला बर्बाद होता है। हमें कोई उपाय सोचना होगा। दानियर और एरनी की व्यक्तिगत सुरक्षा, इस पर भी विचार करना होगा। 100 साल पुरानी जिनसेंग महसूस की, क्या उसे निगल लिया? निगलने की क्रिया सफल रही। मेरे मेजबान, बधाई हो। 10 पुण्य अंक प्राप्त हुए।
एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेजबान, हल्की कला प्राप्त करने पर बधाई। बर्फ पर बिना निशान छुए चलना, क्या इसे निकालना है? यह हल्की कला वास्तव में अद्भुत है। क्षमा करें, क्या यह छात्र चेन जीजुआन का घर है? आप हमारे गांव कैसे आ गए? उस दिन आपके जाने के बाद हमें 3 लाशें मिली। उन सभी के पास था वह शीतोगो दल की मुहर। हम लाशें यहाँ ले आए। यह तो सोचा नहीं था। उस गांव की औरत ने कहा कि तुमने ही उन्हें मारा है और वह तुमसे हिसाब करने आएगी। हमें दफ्तर में सुनने को मिला तो तुरंत यहाँ आ गए। निर्दोष को डर कैसा? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ऐसा है क्या? असल में हमारी पुरातत्व टीम उस प्राचीन कब्र की खोज में जा रही थी, लेकिन हमें उस गहरे जंगल की जानकारी नहीं है। हमें एक मार्गदर्शक की कमी है। मैंने कैप्टन झांग से सुना आप इस जंगल को अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप एक गाइड ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम पैसे देंगे। मुझे पता है कि पहाड़ों में जाना खतरनाक है। हम अच्छा पैसा देंगे। हम रोज 10 रुपए देंगे। इतना ज्यादा? तो 1 महीने के 300 रुपए हुए। 7 मजदूरों के बराबर काम करता है। 1 महीने की तनख्वाह हो गई। पैसे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यह प्राचीन कब्र है। कुछ न कुछ बहुमूल्य खजाना तो होगा ही। इस मौके का फायदा उठाकर और खजाने निगल सकता हूँ। अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? एक ठंडी हवा का झोंका आया। सिस्टम को और खजाने निगलने दो ताकि मैं और शक्तिशाली बन सकूं। बेहतर तरीके से दानियों और बाकियों की रक्षा कर सकूंगा। हमारी पुरातात्विक यात्रा लगभग कितने दिनों की है? वह कब्रिस्तान कहाँ स्थित है? सब ठीक रहा तो 10 दिन, अगर धीमा रहा तो 15 दिन। इस समय के बारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी मांग है बोलो, पत्नी और बहन। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। जीजुआन साथी, हमारी पुरातात्विक टीम, यह कोई मजाक नहीं है। इस पूरे सफर में अप्रत्याशित खतरे हैं। शिक्षक ली, वह आंटी वांग सोचती है कि मैं ही हूँ जिसने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया। अगर मैं नहीं रहा तो बड़ी और छोटी का क्या होगा? और जो खतरे की तुम बात कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो? क्या उपन्यासों के मार्शल आर्ट मास्टर्स सच में मौजूद हैं? छोटे चेन, मुझे नीचे उतारो जल्दी। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। टीचर ली, मेरी क्षमता के आधार पर मैं उन दोनों की रक्षा कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास आपदा की दृष्टि भी है जो भाग्य को मोड़ सकती है। मैं किसी भी हाल में उन्हें या अगर फिर भी यह संभव नहीं है तो चलो छोड़ो इस बात को। ठीक है ठीक है ठीक है, अब पहाड़ में जा सकते हैं। गुरुजी, थोड़ा आराम कर लीजिए। सचमुच अब चला नहीं जाता। छोटी लियन तक भी नहीं पहुंच पा रहे। एरन्यू भले ही छोटी उम्र की है, लेकिन बचपन से पहाड़ों में दौड़ती रही है। शारीरिक शक्ति तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 10 मिनट आराम करते हैं। यह गहरा पहाड़ी इलाका मैंने वास्तव में पहले नहीं देखा है। आपदा की आंख से देखते हैं, क्या कुछ खजाना मिल सकता है? आपदा की आंख खुल। लगता है आज का मांस पता चल गया है। यह जंगली सुअरों का झुंड है। बुरा होगा अगर ये हम पर टूट पड़े। बंदूक हो भी तो क्या फायदा। छोटे श्वान भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? आगे जंगली सुअरों का झुंड है। पहले मैं जाकर देखता हूँ, तुम ध्यान मत दो। ये जंगली सुअर कहाँ से आए? कोई हलचल भी नहीं है। हाँ, क्या हमने गलती तो नहीं की? बुरी खबर है, सच में जंगली सुअर हैं। सभी सतर्क हो जाओ। तुम दोनों जाकर देखो। जी। हे भगवान, छोटे भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। इतना बड़ा जंगली सुअर तुमने 3 तक मार डाले। हाँ सही कहा, अगर मैं होता तो शायद वह मुझे खा जाता। छोटी बहन, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। छोटे श्वान जैसा पति हो तो। जी श्वान, जंगल में जंगली सुअर से सामना हो जाए तो क्या करें? अगर जंगल में जंगली सुअर मिल जाए, या तो उससे लड़ो या फिर किसी बड़े पेड़ के पीछे छिप जाओ। जंगली सुअर बड़ा दिखता है, लेकिन इसकी गति बेहद तेज है। शायद हम इससे तेज दौड़ पाएं।
प्राचीन कब्र अब पास में है, समय कम बचा है, आज रात यहीं डेरा डालकर आराम करते हैं। ठीक है, कल कब्र में उतरने की तैयारी करें। चूंकि हम पहुंच ही गए हैं प्राचीन कब्र के क्षेत्र में, वहां कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। आपदा की दृष्टि खुलती है। प्राचीन कब्र में एक बड़ा अवसर है, लेकिन उसके साथ बड़ा खतरा भी है। हालांकि रंग की गहराई के हिसाब से देखें तो यह मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। वह चमकती रोशनी ठीक वैसी ही जैसे पिछली बार पहाड़ की गुफा में थी। देखा हुआ जेड पेंडेंट जैसा ही है। मास्टर ली, मैं आसपास देखने जा रहा हूँ। क्या यहाँ किसी जानवर के निशान हैं? ठीक है, तुमने मेहनत की। भैया जियाओ शुआन सावधान रहना। जीजा जी सावधान रहना। समेट लो। भूगर्भीय शक्ति से परिपूर्ण एक नकली राजमुहर निगलना है क्या? नकली राजमुहर, स्वर्ग का आदेश, दीर्घायु और समृद्धि। यह तो राज्य की वास्तविक मुहर है। सिस्टम ने अभी कहा था यह नकली मुहर है, यह राज्य की मुहर नहीं है। यह किसकी कब्र है? नकली मुहर यहाँ कैसे आई? क्या मेजबान निगलना चाहता है? निगल लो। 100 पुण्य अंक प्राप्त हुए। एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेजबान को बधाई हो। मानसिक आक्रमण का आतंक प्राप्त हुआ। यह कौशल आतंकित कर सकता है। भूमिगत प्राणियों को काटो। निकालना है क्या? बहुत बढ़िया। इस कौशल के साथ कल मकबरे में जाना और सुरक्षित होगा। गुरु प्रवेश द्वार खुल गया। हम अंदर जा सकते हैं। अभी अंदर मत जाओ। क्या हुआ जीशुआन? कुछ बाहर आने वाला है। सबको पीछे हटना चाहिए। फायर करो। कंपन। माँ, मुझे लगता है मैंने कोई देवता देख लिया। हथगोला मुझे दो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी हथगोला दो। अपना मुंह खोलो। क्या हुआ है? वह सांप सुन रहा था। जीशुआन के आदेश पर मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। कमांडर झाओ, तुरंत कमांडर को रिपोर्ट करो। विशेषज्ञ टीम को तैनात करो। इस सांप को वापस ले जाओ। जियांग ज़ोलियू, जाकर टेलीग्राम भेजो। जी। तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। छोटे शुआन भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। हाँ जी शुआन, वह सांप तो तुम्हारी आज्ञा मान रहा था। तुमने यह कैसे किया? सिस्टम ने एक धारा महसूस की जिसमें भूमि शक्ति से युक्त सर्पात्मा थी। उसे निगल लिया। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको 80 पुण्य अंक मिले हैं। एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको जल ड्रैगन का आंतरिक मणि मिला है। इस मणि का उपयोग करके आप 200 वर्षों की शक्ति बढ़ा सकते हैं और सभी विषयों से सुरक्षित रहेंगे। क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? 200 साल की आंतरिक शक्ति और सभी जहरों से सुरक्षा। तो क्या मैं अजय हो गया हूँ?